ओके गाइस, तो अब हम पढ़ने वाले हैं साउंड वेव के बारे में। अब साउंड वेव के अंदर अच्छी बात पता है क्या है कि उसमें ज़्यादातर चीज़ें जो है ना वो आप यूं की यूं स्ट्रिंग वेव से उठा के डाल सकते हो, क्योंकि वो भी वेव ही है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं स्ट्रिंग वेव और साउंड वेव में डिफरेंस क्या है। तो साउंड वेव जो होती है ना वो होती है एक लॉन्गिट्यूडनल वेव। ठीक है, मतलब उसके अंदर आपका जो उसके अंदर बेसिकली वेरी हो रहा होता है एयर का प्रेशर। ठीक है, तो ऐसा होगा कि जैसे ये मानो कि यहाँ पे जैसे एयर का प्रेशर ज़्यादा है, फिर कम है, ठीक है, फिर ज़्यादा हुआ, मतलब ज़्यादा पार्टिकल्स आसपास हैं, फिर कम हुआ, इस तरह कुछ रहता है। ओके, तो ये इस तरह का अपन बात करते हैं साउंड के अंदर। ओके, तो यहाँ पे आप देखो कि आपका जो पार्टिकल मूवमेंट हो रहा है वो इस तरीके से होता है। ओके, कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन फॉर्म होती है ऐसे ऐसे, और मूवमेंट भी इधर ही हो रहा है, तो इसको कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। ओके, तो ये तो हुई भाई एक बात। अब हम बात करते हैं यार इसके फॉर्मूलों की। तो इसमें अपन ऐसा लिखते हैं P इक्वल टू पी नॉट कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस वाई। अगर पार्टिकल का वेरिएशन कुछ ऐसे हो रहा है तो, और पी नॉट होता है बी के एस नॉट। ठीक है, अब ये चीज़ समझिए क्या है, फटाफट समझेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि यार स्टैंडर्ड वेव की इक्वेशन कुछ ऐसी दिखती है। तो इसमें हमने क्या बोला कि अगर आपके जो पार्टिकल्स हैं एयर के वो कुछ इस तरह से ऑसिलेट हो रहे हैं, मतलब उनकी इक्वेशन अगर अपन लिखें इन टर्म्स ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द पार्टिकल्स, मतलब जैसे अपन वेव में क्या लिखते थे, स्ट्रिंग वेव में ऐसे ऐसे हो रहा है, उसका अपन लिखते थे y इक्वल टू ए कॉस साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, है ना। वैसे ही हमने बोला कि ये पार्टिकल इसमें ऐसे ऐसे हो रहे हैं ना अलॉन्ग द वेव, उसका अगर हमने ऐसे फॉर्मूला लिखा तो ये क्या होगा, उन पार्टिकल के ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड, और ये ओमेगा के और फाई तो जैसा मैंने बताया वही है पहले वाले से। तो वैसे ही अपन इसको एक और तरीके से भी लिखते हैं वेव इक्वेशन ऑफ अ साउंड, उसको हम लिखते हैं P इक्वल टू पी नॉट कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो यहाँ पे साइन नहीं या कॉस आएगा, ठीक है, कॉस लिखा है ये। ओके, और ये साइन है, ठीक है। और पी नॉट की वैल्यू क्या होती है, बी के एस नॉट। तो के तो चलो ये हो गया अपना, एस नॉट तो चलो ये हो गया, ये बी क्या है, बी है बल्क मॉड्यूलस। याद करो मैंने तुम्हें बताया था बहुत पहले जब अपन यंग्स मॉड्यूलस पढ़ रहे थे कि एक फ्लूइड का बल्क मॉड्यूलस भी कोई चीज होती है। ठीक है, तो यहाँ पे बल्क मॉड्यूलस ऑफ द एयर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हुई एक बात। ओके, तो ये कुछ भी नहीं है, जैसे आपकी साउंड वेव ऐसे ऐसे जारी है, ठीक है, ऐसे साउंड जारी होगी तुम्हारी कुछ, तो यहाँ पे इस पॉइंट पे x, t पे कितना प्रेशर होगा, बस ये बता रही है इक्वेशन, सॉल्व कर देंगे। तो ये होता है अपना पहला कॉन्सेप्ट साउंड वेव में। इसके बाद आता है आपका क्या, इसके बाद आता है आपका एक सिंपल सी चीज, स्पीड ऑफ साउंड। ठीक है, और स्पीड ऑफ साउंड के मैं फॉर्मूले लिख दूंगा, कोई नहीं पूछेगा कैसे है क्यों है, लंबा चौड़ा डेरिवेशन है, एनसीईआरटी में तो दे भी नहीं रखे हैं वो। ठीक है, तो वी साउंड का फॉर्मूला होता है एक तो वो जो मैंने बताया ओमेगा बाई के से तो आ ही जाता है, जो भी है वो उससे तो आ ही जाता है। ठीक है, इसके अलावा कुछ स्पेसिफिक फॉर्मूले होते हैं। पहला होता है रूट बी बाय रो। ठीक है, अगर आप फ्लूइड वगैरह की बात कर रहे हो तो रूट बी बाय रो से आ जाता है बल्क मॉड्यूलस डिवाइड बाय डेंसिटी। ठीक है, एक ये तरीका होता है पहला। दूसरा तरीका गैस या जो भी है, ठीक है, दूसरा अगर सॉलिड है तो, सॉलिड अगर है तो होता है रूट वाई बाय रो। ठीक है, वाई क्या है यहाँ पे, यंग्स मॉड्यूलस। ओके, ये बल्क मॉड्यूलस था, ये यंग्स मॉड्यूलस है। ठीक है, जैसे कोई रॉड भी, ठीक है, ये रॉड वॉड में लगता है वैसे फॉर्मूला, तो रॉड का यंग मॉड्यूलस डिवाइड बाय रो। ओके, और यहाँ पे बी बाय रो। ठीक है, पानी हुआ या ऐसा कुछ हुआ तो। अब वी गैस जो होता है वो होता है आपका रूट गामा पी बाय रो। पी क्या है, प्रेशर। ओके, गामा क्या है, एडायाबैटिक कांस्टेंट। अब ये एडायाबैटिक कांस्टेंट की कहानी क्या है वो हम पढ़ेंगे आगे थर्मोडायनामिक्स में, अभी याद रखो कि गामा कुछ होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें एक चीज देखनी है, ठीक है, और ये चीज होती है फ्लूइड के लिए, ठीक है, गैस में सब जगह लग जाता है। अब गैस के केस में आपका बी इतना आ जाता है, ऐसी कुछ बात हो जाती है, तो इस तरह का आप कुछ कर सकते हैं। एनीवेज ये सब हटाओ, अब हम बात करते हैं कि फैक्टर्स अफेक्टिंग द स्पीड ऑफ साउंड इन अ गैस। ओके, तो ये चीज़ तुम्हें ज़्यादा समझ में आएगी जब तुम करोगे अपना, या चलो इसको मैं बता देता हूँ तुम्हें। तो एक ऐसा भी आ जाता है गामा आर टी बाय एम बी, इसको एक और ये भी लिखने का तरीका होता है, ये तुम आगे समझोगे जिन्होंने नहीं पढ़ रखा है। आर एक कांस्टेंट होता है, टी टेम्परेचर है, एम आपका मोलर मास ऑफ द गैस है, और गामा आपका गामा का गामा है। तो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, आगे समझ में आ गए, थर्मोडायनामिक्स में पढ़ाऊंगा मैं जब गैसेस पढ़ा रहा हूँ। तो इसमें तुम देखो टेम्परेचर बढ़ेगा तो स्पीड ऑफ साउंड बढ़ेगी, मोलर मास ऑफ गैस अगर कम होगा तो स्पीड ऑफ साउंड बढ़ेगी। ओके, जैसे तुम ये, जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल पानी अगर आ गया जैसे एटमॉस्फेयर में, या वाटर वेपर इवेपोरेट हो गया,
वाटर इवापोरेट हो गया तो स्पीड ऑफ साउंड या ह्यूमिडिटी बढ़ाने से स्पीड ऑफ साउंड चेंज होगी या कम होगी, तो लोग क्या बोलेंगे कि मोलर मास पानी का ज़्यादा होता है तो स्पीड कम हो जाएगी, तो वो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एयर जो होती है वो यूजली होती है नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन और पानी होता है H2O। ठीक है, अब ये दोनों का मोलर मास, इन दोनों का ही मोलर मास इससे ज़्यादा है, तो आपका अगर एटमॉस्फेयर ह्यूमिड हो रहा है यानी उसमें वाटर ज़्यादा हो गया, यानी मोलर मास ओवरऑल कम हुआ है, तो स्पीड ऑफ साउंड बढ़ जाती है जब ह्यूमिडिटी होती है। तो इस तरह की कुछ चीज़ें होती हैं, समझ सकते हो, देख सकते हो। रस्टर कहाँ गया, ये रहा, है ना। तो यही था आपका, ये फॉर्मूले याद होने चाहिए, रूट बी बाय रो फॉर फ्लूइड, रूट गामा बाय रो फॉर सॉलिड और रूट गामा आर टी बाय एम फॉर गैसेस। ओके, ये आइडियल गैसेस के लिए रहता है। तो इस तरह की चीज़ें हमने पढ़ी हैं साउंड वेव के अंदर। ठीक है, तो अभी तक कुछ अलग नहीं आया, बस कुछ फॉर्मूले नए आ गए साउंड में, वही का वही है वेव जैसे। तो मैंने क्वेश्चन भी आपको इसलिए नहीं बताया, देखो क्वेश्चन क्या आएंगे, फॉर एग्जांपल आपको बता देंगे, जैसे इक्वेशन पे बेस्ड क्वेश्चन क्या आ जाएंगे वेव इक्वेशन पे, कि वही है कि आपको दे रखा है के दे रखा है ओमेगा दे रखा है, ऐसा कुछ दे रखा है और बताओ कि प्रेशर कितना होगा, तो ऊपर निकाल लेंगे जैसे पिछले में किया। उसमें मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कुछ। हाँ, स्पीड के अंदर क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी कि आर टी बाई एम की वैल्यूज दे रखी हैं, ऐसा कुछ कर रखा है और पूछा है कि लेट से टी बताओ कितना है, वी बताओ कितना है, या कुछ चेंज कर दिया तो बताओ कितना है, या बल्क मॉडुलस निकालो पहले, उसके बाद उसके बेस पे बल्क मॉडुलस का क्वेश्चन दे दिया, तो वो सब चीज़ें हम कर सकते हैं। ठीक है, अब एक चीज़ होती है जो साउंड वेव की एक स्पेशल क्वेश्चन है जो आता ही आता है और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो होता है लाउडनेस। ठीक है, तो लाउडनेस को अपन ऐसे मेजर करते हैं, या ऐसे मान लो ना, इसको कैसे बताऊँ मैं, एल लिख देता हूँ जैसे मैं, ठीक है। एक चीज़ होती है डेसिमल स्केल, ठीक है, सॉरी डेसिबल स्केल। ठीक है, तो ये आपने सुना होगा कि और इतनी चीज़ की आवाज़ से 70 डेसिबल की आवाज़ आती है, तो सुना होगा ना। तो क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना है, आपको ऐसे इंटेंसिटी दे रखी है किसी चीज़ की, ठीक है, और इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻12 एसआई यूनिट्स। एसआई यूनिट क्या होगा, एनर्जी पर मीटर स्क्वायर होती है, इंटेंसिटी वाट पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा, पावर पर मीटर स्क्वायर बेसिकली। ओके, तो आपको क्वेश्चन में बोलेंगे कि अगर एक कोई ऑब्जेक्ट है, उसकी तरह से साउंड की इतनी इंटेंसिटी है, तो उसका डेसिबल में बताओ कितना हुआ डेसिबल, तो 10 मल्टीप्लाइड बाय लॉग 10⁻⁵ डिवाइड 10⁻12, ये 70 डेसिबल आ जाएगा, खत्म क्वेश्चन। ठीक है, कभी कभी बोलेंगे कि एक ऑब्जेक्ट की जो लाउडनेस लेवल है वो 60 डेसिबल है और उस सोर्स को हमने कर दिया 10 गुना लाउड, ठीक है, 10 गुना इंटेंसिटी बढ़ा दी, तो कितना होगा लाउडनेस, तो निकालते हैं। तो L2 कितना होगा आपका, तो देखो L1 कितना था आपका 10 log I बाय आई नॉट, तो ये अपन को दे रखा है 60। ठीक है, तो log I माइनस log आई नॉट कितना हो गया आपका 6, ये एक पहली इक्वेशन आई। L2 कितना होगा आपका 10 log 10 इंटू आई डिवाइड बाई आई नॉट, ठीक है, यानी कि 10 इंटू 1 प्लस log आई माइनस log आई नॉट, ठीक है, कितना हो गया 70 डेसिबल, निकल गया आंसर। इस चीज़ पे क्वेश्चन आते थे इसलिए मैंने एक न्यूमेरिकल करवा दिया तुम लोग को। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखनी है, आई नॉट की वैल्यू याद रखनी है, यही 2 क्वेश्चन आते हैं, इस पे और तो कुछ आता नहीं है। ठीक है, तो साउंड वेव में कुछ अलग नहीं है, बस वो कुछ फॉर्मूले अलग है। स्पीड ऑफ साउंड पे क्वेश्चन आते हैं, स्पीड ऑफ साउंड के फॉर्मूले याद होने चाहिए, रूट बी बाय रो, रूट गामा पी बाय रो, गामा क्या होता है आगे बता दिया जाएगा, और इसके अलावा पी को नॉट इक्वल टू बी के एस नॉट होता है, और ये एक फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो साउंड वेव में आप देखो कुछ अलग नहीं है, अगर आपको स्ट्रिंग वेव समझ में आ गया तो साउंड वेव के क्वेश्चन भी आप बनाओगे, बस इसमें फॉर्मूले थोड़े ज़्यादा आ जाते हैं। ठीक है, बस वो याद करने हैं। और यूजुअली साउंड के अंदर क्वेश्चंस जो आएंगे ना, या इवन पूरे वेव के अंदर क्वेश्चन 2 चीज़ों से ज़्यादा आते हैं। एक तो साउंड वेव का जो स्टैंडिंग मोड है वो, एक आता है आपका स्ट्रिंग वेव का स्टैंडिंग मोड, और एक और होता है आपका डॉपलर इफेक्ट। तो हम ये सब देखेंगे नेक्स्ट वीडियोस के अंदर। एक चीज़ तुम ये देख सकते हो कि अगर तुम्हारे पास कोई पॉइंट सोर्स है ना, तो उसकी इंटेंसिटी वेरी करती है 1/r²। क्यों? क्योंकि तुम्हारी जो एनर्जी है ना, अगर पॉइंट सोर्स ऑफ साउंड है या कुछ भी चीज़ है, पॉइंट सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ एनी काइंड ऑफ एनर्जी, तो यहाँ पे साउंड एनर्जी है, तो ये ऐसे 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 वेरी कर रही है। ठीक है, एक स्फेयर पे फैल रही है, स्फेयर का जो सरफेस एरिया होता है वो 4πr² वेरी करता है। तो अगर तुमने जैसे फॉर एग्जांपल 10 मीटर का स्फेयर लिया, तो उसका 100 मीटर स्क्वायर एरिया पे फैली होगी इंटेंसिटी। ओके, क्योंकि इंटेंसिटी इज पावर आउटपुट डिवाइड बाय एरिया। ओके, अब जैसे तुम्हारा 20 का हो गया, तो वहाँ पे 4 गुना ज़्यादा
आर स्क्वायर होगा तो इंटेंसिटी 4 टाइम्स कम होगी। जबकि अगर एक लीनियर तुम्हारे पास सरफेस है तो यहाँ पे एनर्जी कैसे एमिट होगी, सिलेंडर में होगी। सिमेट्री के हिसाब से सोचो, पॉइंट के हिसाब से सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट क्या है, एक स्फेयर। लाइन के हिसाब से सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट क्या है, एक सिलेंडर। तो यहाँ पे 1/r से प्रोपोर्शनलिटी वेरी करती है। तो अगर तुम 10 मीटर दूर जाते हो वर्सेस तुम 20 मीटर दूर जाते हो तो इंटेंसिटी हाफ हो जाएगी। तो ये एक और इन्फॉर्मेशन थी जो मुझे लगता है तुम्हें पता होनी चाहिए थी। नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं, भूल जाओ, फालतू चीज़ है। इस मॉडल में को याद रखना है ये फॉर्मूला, ठीक है। एक जो भी मैंने पहले साउंड के फॉर्मूले लिखे थे स्पीड के, वो बाकी मेन क्वेश्चन डॉपलर इफेक्ट से आएगा और स्टैंडिंग मोड तो आप पढ़ ही चुके हैं तो वो मैं बता दूंगा। Thank you for watching this video till the end. I'm sure that you enjoyed it. यदि आप अपनी पूरी जेई प्रिपरेशन मेरे साथ करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे जेई के फुल कोर्स का लिंक मिल जाएगा। इस कोर्स में आपको जो YouTube पे मेरे लेक्चर्स और प्रॉब्लम सॉल्विंग के वीडियोस मिलते हैं उसके कंपेयर में बहुत ज्यादा कंटेंट है एंड आपको यहाँ पे प्रैक्टिस शीट विद सॉल्यूशन, टेस्ट सीरीज विद सॉल्यूशन भी मिलती है। इट्स अ कंप्लीट सॉल्यूशन, यू कैन रिलाई ऑन इट। आप यदि किसी कोचिंग जाते हैं या अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं, इन बोथ केसेस इट विल बी वेरी यूजफुल, सो डू चेक इट आउट। ओके, इसके अलावा मेरे जेई के फ्री नोट्स भी डिस्क्रिप्शन में लिंक्ड है एंड डिस्क्रिप्शन में और भी मैंने बहुत सारे रिसोर्सेज फॉर स्टूडेंट्स डाले हुए हैं, जैसे द बुक्स दैट आई रिकमेंड, माय सोशल मीडिया एंड माय न्यूज़लेटर इन केस यू वांट मोर कंटेंट और इफ यू वांट टू अप्रोच मी विद एनी डाउट्स और सजेशन। नोट्स हैं नीट के स्टूडेंट्स के लिए, कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए, स्टार्टअप एंथुसियास्ट के लिए भी, ओलंपियाड एंथुसियास्ट के लिए भी कोर्सेज हैं, तो चेक जरूर कर लीजिएगा डिस्क्रिप्शन, आपको काफी यूजफुल रिसोर्सेज वहाँ मिलेंगे। थैंक फॉर वॉचिंग, लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा फॉर मोर सच वीडियोज। गुड लक।